एक्चुअली शत्रुघ्न सिन्हा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई में रह रहे हैं, पटना का देख रेख नहीं कर रहे हैं वो, तो रविशंकर होने चाहिए। और रविशंकर बीजेपी से हैं, उनको ही बनाया जाए। रविशंकर क्यों? इसलिए कि उनको पता नहीं था, कभी आज तक आए नहीं। अच्छा, इसीलिए उनको आना जरूरी है। तो पुराने सांसद थे वो पब्लिक में आए नहीं, जिसके ले करके हम लोग रविशंकर प्रसाद को सपोर्ट करने, अगर इनको इज्जत बचाना है तो ये अभी भी टाइम है कि नामांकन ना करें। कि बीजेपी का जो पहले वाला जो सांसद है था, आज तक दर्शन करने के लिए भी नहीं आया, न मुंह दिखाने के लिए यहाँ आया। तो जब आया ही नहीं तो वो तो अच्छा किया कि बीजेपी हटा दिया और दूसरे को नहीं किया। मोदी के चलते रविशंकर प्रसाद के वोटिंग करेंगे। अच्छा, क्योंकि मोदी है जो क्वालिफाइड आदमी है, देश का संचालन उसके हाथ में अच्छा से चलेगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी हम चले आए ऐतिहासिक पटना साहिब का ये फ्लाईओवर, जो नया जो फ्लाईओवर जो बना हुआ है, यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर भी लोग एंजॉय कर रहे हैं और चुनावी जिस तरह का जो चुनाव का माहौल है उस तरह का लोग चर्चा चला रहे हैं। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर चर्चा ही चर्चा चलेगा कि भाई 2019 का लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, या फिर पटना साहिब का सांसद कौन, रविशंकर प्रसाद या शत्रुघ्न। तमाम बातों को यहाँ पर हलचल करा सकते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, वेब समाचार 24x7। हमारा मकसद आने का ही आप तो जानते ही है कि 2019 का लोकसभा का खास करके पूरे देश की निगाह जो है वो है पटना साहिब, क्योंकि पटना साहिब का सांसद कौन, रविशंकर प्रसाद कि शत्रुघ्न सिन्हा। हम इन लोग से भी जानकारी ले लेते हैं, इस फ्लाईओवर पर जो एंजॉय जो कर रहे हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है। बताइए उमेश जी, इस फ्लाईओवर में बैठकर जो चुनाव का जो चर्चा जो चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि पटना साहिब का सांसद कौन होना चाहिए, रविशंकर प्रसाद के शत्रुघ्न सिन्हा? रविशंकर प्रसाद होना चाहिए। क्यों? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से जीत के गए हैं, लेकिन कभी यहाँ पलट के नहीं आए हैं। अच्छा, ना इन पर कुछ ध्यान दिए हैं, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अभी बदलना चाहिए और रविशंकर बीजेपी से हैं, उनको ही बनाया जाए। आपको लग रहा है कि रविशंकर प्रसाद जब जीत कर आएंगे तो क्या वो ये उम्मीद लग रहा है कि काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे। पक्का लग रहा है? हाँ, पक्का लग रहा है। चाचा प्रणाम, क्या नाम हुआ चाचा? सुदेश प्रसाद। पटना साहिब का सांसद कौन, रविशंकर प्रसाद के शत्रुघ्न सिन्हा? रविशंकर प्रसाद रविशंकर क्यों? इसलिए कि उनको पता नहीं था, कभी आज तक आए नहीं। अच्छा, इसीलिए उनको आना जरूरी है रविशंकर। तो आपको क्या लग रहा है कि रविशंकर प्रसाद आने के बाद वो क्या काम करेंगे? जरूरी है, काम करेंगे। लगता है पक्का लग रहा है कि काम करेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। चाचा बढ़ाइए। ऐसा है कि जो पुराने सांसद थे वो पब्लिक में आए नहीं, जिसके ले करके हम लोग रविशंकर प्रसाद को सपोर्ट करने रखा है। क्या लग रहा है कि जीतने के बाद विकास करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि पुराने भी थे तो यहीं के थे, जन्मभूमि भी यहीं का था, और ये भी जो है रविशंकर प्रसाद भी हैं, इनका भी जन्मभूमि पटना ही है। शत्रुघ्न सिन्हा का भी तो यही किया है। हाँ, लेकिन सवाल है कि इन्होंने 27 बरस तक रहा पार्टी में, 2 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा, पब्लिक के बीच में कभी नहीं आए, इसलिए जनता यहाँ पे चुप गए। हालांकि ये भी सुन रहे हैं कि कांग्रेस से प्रत्याशी होने को हैं, लेकिन इनको पहले इनको सर्वे करा लेना चाहिए कि मेरे पक्ष में क्या है। अगर इनको इज्जत बचाना है तो ये अभी भी टाइम है कि नामांकन ना करें। हाँ, बताएंगे यही कि हमारे जो बीच में पटना साहिब से जो खड़े हुए हैं अभी, बहुत अच्छे कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, और आगे हम लोग इनके जो देख रहे हैं बहुत अच्छा उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। इसलिए कि बीजेपी का जो पहले वाला जो सांसद है था, आज तक दर्शन करने के लिए भी नहीं आया, न मुंह दिखाने के लिए यहाँ आया। तो जब आया ही नहीं तो वो तो अच्छा किया कि बीजेपी हटा दिया और दूसरे को नहीं किया। और बिहार के भी ये भी है, और ये अच्छा जानकार और अच्छा दिमागदार बुद्धिमान आदमी है। ये हम लोग को उम्मीद है इनके देख के कि मतलब कि आगे ये बिहार के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग इनको सपोर्ट बीजेपी के तरफ से हम लोग करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि बीजेपी के तरफ से माननीय मोदी जी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। सरकार मोदी की होना चाहिए देश में।
चलिए ऐसे ही और कुछ फ्लाईओवर में यहाँ पर जो एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे एंजॉय हम आपको दिखलाएंगे कि फ्लाईओवर में आपको बहुत से लोग बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ चुनाव पे ही चर्चा चल रहा है। देश की निगाहें जो चुनाव पे चर्चा चल रहा है कि देश का और पटना साहिब का कौन सा बनने वाला है, या तो पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, या फिर शत्रुघ्न सिन्हा, या तो फिर देश के में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ये तमाम हलचल पटना साहिब की, इस तरह का जो फ्लाईओवर जो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये खूबसूरत है। यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर आने जाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी यहाँ पर हम जानकारी ले लेते हैं कि पटना साहिब का सांसद कौन होना चाहिए, रविशंकर प्रसाद होना चाहिए या फिर शत्रुघ्न सिन्हा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी बताइए, आप यहीं के हैं क्या? जी हाँ, मैं यही कहूँ। क्या लग रहा है पटना साहिब का सांसद कौन होना चाहिए, रविशंकर प्रसाद की शत्रुघ्न सिन्हा? सर एक्चुअली ये सब का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो लोग अच्छे होंगे वही होंगे। आप पटने के हैं तो पर कुछ तो जानकारी होगा ना कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। एक्चुअली शत्रुघ्न सिन्हा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई में रह रहे हैं, पटना का देख रेख नहीं कर रहे हैं वो, तो रविशंकर होने चाहिए। आइए कुछ और बड़े बुजुर्ग से भी जानकारी ले लेते हैं भाई कि यहाँ कर क्या बातचीत हो रही है। चचा प्रणाम। पटना साहिब के सांसद कौन है चचा, रविशंकर प्रसाद के शत्रुघ्न सिन्हा? जी शत्रुघ्न सिन्हा। कैसे है, क्या लग रहा है आपको? एकदम जितना उसको विकास का काम हुआ है? विकास का काम हुआ है? आज के युग में विकास कहाँ है आप? अपना आज के युग में विकास हुआ है? वो सब नेहरू का टाइम है, अब सबका टाइम है। क्यों बुलवा रहे हैं? सबसे कहो इसको जज्बा में ऐश करो। कहाँ है आप देश की जनता हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार को देखिए, बेचारे को झूठ मूठ का जो फंसाए हुए है, जज्बा ही है वो। आपसे पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दीजिए। जज्बा ही है, कब तक बोलिएगा? आप तो पत्रकार है, फंसाना नहीं उसको है। बहुत सारे लीडर कोई होगा देखिए जी हारा देगा, वो देख लीजिएगा आप। अब हम भी आपको पोडकास्ट करे थे, वही जीतेगा। पटना साहब में शत्रुघ्न सिन्हा जीतेगा, अगर टिकट की बात तब विश्व संध्यात्मक भी है। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद जी। हाँ भाई, हम मोदी के चलते रविशंकर प्रसाद के वोटिंग करेंगे। अच्छा। क्योंकि मोदी है जो क्वालिफाइड आदमी है, देश का संचालन उसके हाथ में अच्छा से चलेगी। राहुल गांधी में वो एबिलिटी नहीं है। और जहाँ तक शत्रुघ्न सिन्हा के बात है, तो यहाँ के सांसद रह चुके हैं लेकिन कुछ किए नहीं। तो जीत के जाते हैं, उसके बाद ये बम्बई में रहते हैं, बम्बई में रह जाते हैं। हालांकि रविशंकर प्रसाद भी पहली बार खड़ा हुए हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद के वोट नहीं देंगे, मोदी के वोट देंगे। मोदी के चलते वोट दे रहे हैं, यही बात है। एक तरफ चचा बोल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, आप बोले नहीं। अपना अपना पसंद है, अपना अपना पसंद है। हम राहुल गांधी के मेरिटोरियस नहीं समझते हैं कंपेयर टू मोदी। मोदी प्रधानमंत्री के लायक हैं और चाहिए कि मोदी रहें। लग रहा है पक्का? मैंने मेरा ओपिनियन यही है। राधे राधे। आइए भैया बैठिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार। पटना साहिब का सांसद कौन, शत्रुघ्न सिन्हा की रविशंकर प्रसाद? सही मायने में कहा जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा होना चाहिए। क्यों? इसलिए होना चाहिए कि वास्तव में सक्रिय और जागरूक है, इसीलिए उनको होना चाहिए। और अपने क्षेत्र में आते भी हैं और पब्लिक के हितों पर ध्यान भी देते हैं। बहुत लोग जो जनता बोले कि अपने क्षेत्र में तो कभी देखवे नहीं किए। हर इंसान का अपना अपना सोच है। आपके क्षेत्र में गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मेरा फतवा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ तो गए हैं, बिल्कुल गए हैं। और मेरा मानना है कि केंद्र में नेतृत्व परिवर्तन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के रीजन में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, युवाओं के साथ धोखा किया गया है, झूठा आश्वासन दिया गया है, युवाओं का जो हाथ है खाली है। आज हमारे देश में एकदम सही काम करने वाला नेता होना चाहिए, केवल झूठा जुमलेबाज जैसा नेता नहीं चाहिए। मैं सत्ता परिवर्तन का समर्थक हूँ। पक्का लग रहा है? बिल्कुल। युवाओं का हाथ खाली है, युवाओं को झूठ के सिवा कुछ नहीं मिला है।
हमारे देश में आज भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है। 56 इंच का सीना कहकर हमारे देश में आज भी जो है वो देश के सैनिक को सिर काट लेता है, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। सही मायने में हम ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है, सपोर्ट करते हैं, लेकिन ब्लाइंड सपोर्टर पब्लिक को कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हिटलर और मुसोलिनी जैसी इस देश में स्थिति हो जाएगी। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हम ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है, समर्थक है। उनकी विदेश नीति अच्छी है, लेकिन गृह नीति पर बिल्कुल फेल है। आम जनता को आज भी बुनियादी सुविधाएं चाहिए, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, पेयजल। केवल डिजिटल इंडिया और विदेश यात्रा से काम नहीं चलने वाला है। आज भी हमारे देश को बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत है, लेकिन इन्हीं सुविधाओं पर नहीं, केवल लॉलीपॉप दिखलाया जाता है आम पब्लिक को। सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। हम तो उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी देश के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, तो बहुत उनको हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। तो देखे ना, यहाँ पर बहुत तरह तरह के अपने लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं। किसी ने बोला कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसी ने बोला कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब का सांसद बनना चाहिए, किसी ने बोला कि रविशंकर प्रसाद को बनना चाहिए। ये तमाम प्रतिक्रिया यहाँ पर, क्योंकि जो इस तरह का जो महासंग्राम पूरे देश में चल चुका है, क्योंकि तमाम देश की जो निगाहें जो है वो है सिर्फ पटना साहिब का कि कौन बनेगा पटना साहिब का सांसद, शत्रुघ्न सिन्हा या फिर रविशंकर प्रसाद। ऐसे ही तमाम जानकारियाँ हम आपसे भी लगातार लेते रहेंगे, और हम आपसे लेते हैं विदा। वेब समाचार 24/7 आप तमाम देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, क्योंकि आपका वीडियो आप देखते हैं हमें और हौसला अफजाई होती है। हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते।